दोस्तों नमस्कार। एबी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग आरआरबी जेई सीबीटी 1 के लिए जनरल साइंस की तैयारी कर रहे हैं और जनरल साइंस में जो सब्जेक्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया है उसका नाम है फिजिक्स। और आज हम लोग फिजिक्स में बल, जिसे हम लोग इंग्लिश में फोर्स बोलते हैं, इससे रिलेटेड ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो पिछले आरआरबी के एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, सभी लोग ऐसे जिनकी वीडियो की क्वालिटी लो दिख रही है वह वीडियो की सेटिंग में जाकर 360, 480, 720 जितने पर भी आप सेट करके देख सकते हैं उतनी सेटिंग कर लें। पहला क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं। क्वेश्चन में लिखा है बल समीकरण में F बराबर है। क्वेश्चन पूछ रहा है बल मीन्स फोर्स। फोर्स की जो इक्वेशन होती है या जो इसका जो समीकरण होता है वह क्या होता है, हमें सिर्फ ध्यान से सुनना है जो मैं समझा रहा हूं। बल या फोर्स, क्या बोलते हैं इसको, फोर्स या बल, इक्वल हम लोग जानते क्या होता है, मास इंटू एक्जिलरेशन। क्या होता है, मास इंटू एक्जिलरेशन, या हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो क्या होगा, मास को हम m से डिनोटेट करते हैं और त्वरण या फिर एक्जिलरेशन को हम a से डिनोटेट करते हैं। तो m इंटू ए होना चाहिए, मतलब पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो फोर्स है इससे ही रिलेटेड आज सभी क्वेश्चन याद रखें। तो जो फोर्स है या बल है उससे रिलेटेड जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आज शामिल किए हैं, इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा। क्वेश्चन में अगर यदि हम इंग्लिश में बात करें तो जो बल है, दो बल हैं, उनके यहां पर वैल्यू दी गई है 10 न्यूटन और 5 न्यूटन, और वह बोल रहा है क्या, एक ही दिशा में लग रहे हैं। कैसी, कौन सी दिशा में, एक ही दिशा में लग रहा है। तो बल का हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, परिणामी बल निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, R इक्वल रिजल्टेंट रूट के अंदर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 कॉस थीटा। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा, उम्मीद है सबको याद आ गया होगा। F1 F2 की वैल्यू दी गई है और जो फोर्स है वो कैसे एक ही दिशा में लग रहे हैं, तो जो एंगल होगा थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक ही लाइन पे लग रहा है तो एंगल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और हम जानते हैं कॉस, जो कॉस जीरो इक्वल क्या होता है, 1 होता है, मतलब कॉस थीटा उसके जगह हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। 1 कैसे आया, कॉस थीटा की जगह हमने क्या रख दिया, जीरो रख दिया, और कॉस जीरो इक्वल क्या होता है, 1 होता है। यदि हम यहाँ पर कॉस थीटा की जो वैल्यू निकाली हमने, कितनी निकाली, 1 निकाली, तो इसकी जगह रख सकते हैं। तो सारी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो F1 का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5 और इंटू 1 हो जाएगा। यदि हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है वह आ रहा है 15 न्यूटन आ रहा है, मतलब सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है यदि एक द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल के समान होगा। क्वेश्चन में मतलब पूछा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु को हमें कुछ ऊंचाई तक उठाना है तो वस्तु को उठाने के लिए उसके समान, किसके समान, न्यूनतम बल की आवश्यकता होगी, मिनिमम फोर्स की आवश्यकता होगी किसी वस्तु को उठाने के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं अगर किसी वस्तु को उठाना है तो उस वस्तु के वजन के बराबर कम से कम क्या होना चाहिए, समान बल की आवश्यकता है, क्योंकि उस वस्तु को उठा रहे हैं। तो इसलिए हमारा क्या होगा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, वस्तु के वजन के समान। जमीन से होने वाली दूरी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि बल की पूछ रहा है, बल और प्रयुक्त बल या वस्तु की ऊंचाई से कोई संबंध नहीं। तो यहां पर वस्तु को उठाने के लिए न्यूनतम कितने बल की आवश्यकता होगी, तो जो वस्तु उठाना है उसके समान। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आते हैं और आपको लगता है, हम पे विश्वास है
कि जो हमारा जनरल साइंस का आरआरबी के लिए सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बहुत सारे फायदे हैं। जब भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप लोग टाइम से उस वीडियो को देख पाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो बल है या फोर्स है एफ इक्वल क्या होता है, मास मतलब द्रव्यमान, एम इंटू त्वरण मतलब एक्सिलरेशन मतलब ए, मतलब एम इंटू ए वाला ऑप्शन हमें देखना है। बकाया ए भी गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है जब किसी प्रतिरक्षा बल एफ को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का एंगल क्या होगा। कहने का मतलब यदि ए कोई लाइन है या फिर ए कोई लाइन है, यहां पर विपरीत दिशा में दो बल लग रहे हैं या फिर यहां पर विपरीत दिशा में दो बल लग रहे हैं, तो जो एंगल होगा इस लाइन का वह क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं ये लाइन है किस एंगल पे, यदि ये दोनों एंगल मान लें हम विपरीत दिशा में, फोर्स मान लें, यदि फोर्स हम ये दो फोर्स मान लें F1 F2, ऐसे यहाँ पर F1 F2 मान लें, तो ये जो यहाँ पर दिख रहा है ए वाला मान लें या फिर कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसका एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। वीडियो को लाइक करने से आपका कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। जिस तरह आप लोग फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे लाइक करते रहते हैं, इस तरह यूट्यूब पर भी आदत डाल लें वीडियो को लाइक करने की। तो लाइक हमारा वीडियो जरूर लाइक कर दिया करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्तर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। यहां पर मैं बता दूं आंसर तो सबको पता ही है। यहां इसका आंसर वैसे मैं पहले बता देता हूं क्या है, फोर्स है या फिर बल है। लेकिन ये बल की या फोर्स की डेफिनेशन है कोई ऐसा एक्सटर्नल फोर्स जब किसी वस्तु पर एक्ट होता है तो उसकी स्थिति में परिवर्तन कर देता है। यदि वह स्थिरावस्था में तो उसको गति में ला देता है, यदि वह गति में है तो उसकी गति की दिशा भी बदल सकता है, गति को कम भी कर सकता है या उस वस्तु को रोक भी सकता है। मतलब वर्तमान स्थिति में परिवर्तन करता है, उसे हम क्या उस एक्सटर्नल एजेंट को क्या कहते हैं, बल या फिर फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई बल ना लग रहा हो। कोई वस्तु अगर चल रही है तो चलती रहेगी जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। तो क्या होगा, बल ना लग रहा हो, मतलब बल सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता। कौन सा प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता, तो बल कभी अकेला नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा इनमें से कोई एक स्टेटमेंट दिया है जो एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है, इफेक्ट है। तो यह होता है एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन। क्या होता है, एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन। तो इसको ऐसे जो स्टेटमेंट आपको समझ में आ रहा है, मतलब हम कह सकते हैं यहां पर हम फोर्स पर आधारित जितने भी टाइप्स के टर्म कंडीशन बन सकती हैं आज हम लोग सीख जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन लिए हमने। आप कंटिन्यू जुड़े रहें और वीडियो देखते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है क्योंकि बल पर क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछे गए, फॉर्मूले पर भी अलग अलग तरह से पूछे गए। जैसे यहाँ पर बल है तो बल का फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या बताया था, द्रव्यमान इंटू त्वरण, एम इंटू ए। तो हमारा ए वाला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। और दिख भी रहा होगा, 2-3 बार पूछा जा चुका, मतलब इंपॉर्टेंट हो सकता है इस कंडीशन में यदि ऐसा पूछा जाता है। तो याद रखें आप लोग, जो भी वीडियो अभी तक मैं समझा चुका हूं या अपलोड कर चुका हूं वह आपने नहीं देखे तो आप लोग ढूंढ रहे होंगे, तो ज्यादा परेशान ना हो, जो मैं बता रहा हूं यहाँ पर उसको ध्यान से सुन लें। या तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करके आप सारे वीडियो प्राप्त कर सकते हैं।
या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल एबी क्लासेस के अंदर, हमारे यूट्यूब चैनल एबी क्लासेस के अंदर जाएंगे तो होम पर जाना है, जहां पर होम लिखा होगा उस पर क्लिक करेंगे और होम के जस्ट नीचे चले जाएंगे। जैसे आप नीचे जाएंगे तो कुछ दूरी पर आपको लिखा मिलेगा आरआरबी जेई, एसएससी जेई या फिर अदर, उस पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको कहीं ना कहीं लिखा मिल जाएगा आरआरबी जेई जनरल साइंस या फिर आरआरबी जनरल साइंस के नाम से ऐसा कुछ प्लेलिस्ट में लिखा मिल जाएगा। जनरल साइंस आपको लिखा दिख जाए, उस पर क्लिक कर दें तो सारी वीडियो वहां पर आपको दिख जाएंगे। एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा है प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। प्रतिबल मीन्स होता है, जब प्रतिबल मतलब स्ट्रेस, क्या होता है स्ट्रेस, प्रतिबल मीन्स होता है स्ट्रेस, क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो किस पर, यहां पर देखेंगे तो किस पर निर्भर करता है, एरिया के ऊपर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है, एरिया के ऊपर, मतलब डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो निम्न में से कौन सा कथन लागू होता है। तो हम जानते हैं एफ इक्वल क्या होता है, एम इंटू त्वरण। एफ की वैल्यू दी गई, एम की वैल्यू दी गई, तो हमें ए निकालना है। तो ए इक्वल मतलब त्वरण इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, एफ बाय एम हो जाएगा। एफ की वैल्यू कितनी दी गई, 10 दी गई है, और एम की वैल्यू भी 10 दी गई। देखो 10 ये हो गई एम की वैल्यू, ये हो गई हमारी एफ की वैल्यू। तो हमारा कितना आएगा 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर या 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सी वाले ऑप्शन में देखेंगे ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाता है। मतलब एक कोई बॉडी है, क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको ऐसा खींचा जा रहा है दोनों तरफ, तो इसको हम क्या कहते हैं, खिंचाव कहते हैं। यहां पर लिखा टेंशन कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं टेंशन। वैसे डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। और यदि कोई बॉडी है जिस पर इक्वल या अपोजिट फोर्स लग रहे हो, उसको दबा रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं, दबाव या फिर कंप्रेशन। क्या बोलते हैं, कंप्रेशन, कंप्रेसिव बोल सकते हैं, कंप्रेसिव फोर्स होता है ना। तो यहां पर जो फोर्स लगेगा वो कंप्रेसिव फोर्स होगा, यहां पर जो फोर्स लगेगा वो टेंसाइल फोर्स होगा। और ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सा फोर्स लगेगा, तो टेंसाइल फोर्स हो जाएगा। और किसी बॉडी को दबा रहे हैं तो वहां पर कौन सा फोर्स हो जाएगा, कंप्रेसिव फोर्स हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा एक स्थिर बल 2 सेकेंड की अवधि के लिए, सेकेंड समय दिया है, रखें टी इक्वल दिया है, के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान मतलब एम द्रव्यमान दिया है कि वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक बढ़ा देता है। मतलब इनिशियल और फाइनल क्या दिया है, यहां पर इनिशियल और फाइनल मोमेंटम दिया है, त्वरण दिया है ना, एक्सेलरेशन दिया है, मतलब मूवमेंट कर रही बॉडी इनिशियल और फाइनल स्टेट तक। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं एफ इक्वल क्या होता है, एम इंटू त्वरण होता है। अब यहां पर अगर हम एम रखें तो एम की वैल्यू दी गई है, लेकिन यहां पर टी की वैल्यू दी गई है कितनी, 2 सेकेंड, जबकि इनिशियल और फाइनल जो वेलोसिटी दी गई कितनी दी गई है, 4 एक्सेलरेशन दिया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कितना दिया है 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा दिया है। सॉरी 7 भी दिया है और यू दिया है ना, हाँ 7 भी दिया है, ये हो जाएगा हमारा यू, ये हो जाएगा भी, इनिशियल और फाइनल। तो अब यहां पर हम हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, v माइनस यू अपॉन टी, ऐसा कुछ फॉर्मूला बनता है, आपको याद हो तो m की वैल्यू रख देते हैं, कितना है 5 हो जाएगा, इंटू ब्रैकेट के अंदर ये 7 माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इसको क्या, इसमें से 3 बचेगा, 3 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, 15 में 2 का डिवाइड करेंगे 7.5 आना चाहिए। तो हमारा सी वाला ऑप्शन हमारा राइट आ जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये फॉर्मूला याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 30 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.5 सेकेंड में रोक दिया जाता है। खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल ज्ञात करना। तो यहां पर दिया क्या है,
मास दिया है, कितना 100 ग्राम दिया। अगर हम इसको किलोग्राम में चेंज करें तो 1000 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.1 किलोग्राम। ठीक है, 1000 का इसका इसमें हमने भाग दे दिया, क्योंकि द्रव्यमान की यूनिट हम लोग क्या रखते हैं, किलोग्राम। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, फेंका जाता है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, और कितने वेग से हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पर क्या है, v इक्वल 0 दिया और u इक्वल कितना दिया यहाँ पर 30 मीटर पर सेकेंड दिया है। इसके अलावा समय दिया है t इक्वल 0.05 सेकेंड दिया है। तो हम क्या करेंगे, एफ इक्वल जो निकालेंगे एम इंटू ब्रैकेट के अंदर v माइनस यू, क्या हो जाएगा v माइनस यू, जो अभी फॉर्मूला लगाया था बटे में क्या था t था। हम यहाँ पर क्या करेंगे, m की जगह 0.1 रख देंगे और v की जगह 0, u की जगह 30 रख देंगे, बटे में क्या कर देंगे 0.05। ऐसी वैल्यू रख के इसको कैलकुलेट करेंगे। तो हमारी जो वैल्यू आ रही मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, ये माइनस है तो माइनस में आएगी, तो -60 आंसर आएगा इसका न्यूटन में। तो -60 हमारा सी वाला ऑप्शन है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है जो कैलकुलेशन में समझा रहा हूं वो समझ में आ रही होगी। सेम कैलकुलेशन कहीं भी आपको मिलती है तो आप लोग इसको सॉल्व जरूर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, एक 2 किलोग्राम की वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रही है, तो इस पर लगने वाला कुल बल कितना होगा। तो हम जानते हैं बल इक्वल क्या होता है, मास इंटू त्वरण। तो यहाँ पर मास दिया है, त्वरण दिया है, एक दूसरे मल्टीप्लाई कर दें तो 8 न्यूटन हो जाएगा। तो यहीं पर इसका आंसर निकल आया, क्या हो गया, मास इंटू त्वरण। मास ये हो गया और त्वरण ये हो गया, तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो हमारा 8 आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, किसी वस्तु के संवेग में 0.2 सेकेंड में, याद रखें संवेग में 0.02 सेकेंड में 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर परिवर्तन होता है, तो वस्तु का कार्य होगा, कार्य कर रहा बल होगा, मतलब फोर्स इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर समय, यही होता है। अब संवेग में परिवर्तन कितना दिया है यहाँ पर 10, और जो टाइम कितना दिया है 0.02। अब इसका नीचे वाली वैल्यू का ऊपर में डिवाइड करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग कितना आ चाहिए 500 न्यूटन आना चाहिए। कितना आ चाहिए 500 न्यूटन आना चाहिए। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू, याद रखें क्या लिखा, असंतुलित अनबैलेंस बल का प्रभाव नहीं है। असंतुलित बल की पूछा गया है। एक वस्तु की गति में परिवर्तन हुआ संतुलित बल होता है, एक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन हुआ भी संतुलित बल होता है। वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है, ये होता है हमारा असंतुलित बल। तो सी वाला ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि संतुलित बल एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन करता है, लेकिन यहां पर असंतुलित बल की बात पूछी गई, अनबैलेंसेस फोर्स की बात की गई, तो सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। जैसे मैंने मान लिया कोई बॉडी है और यहां पर दो फोर्स काम कर रहा है विपरीत दिशा में, क्या लिखा, विपरीत दिशा में यहां पर, और क्या कह रहा है, समान बल, समान मतलब मैंने मान लिया एग्जांपल के लिए कि 10 न्यूटन का बल लग रहा है इधर और 10 न्यूटन का ही इधर लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार क्या है, समान बल। तो जो इफेक्ट होगा वह क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, इफेक्ट जीरो होगा, क्योंकि समान बल है और विपरीत दिशा में लग रहे हैं, तो इफेक्ट क्या होगा, जीरो मतलब शून्य। बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो फिर से एक वैसा ही क्वेश्चन है, जब 8 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकेंड कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 इनवर्स है ना, याद रखें इनवर्स है, तो क्या है 4 मीटर पर सेकेंड है ये भी, और क्या है ये भी मीटर पर सेकेंड है, तक बढ़ा देता है। तो लगाए गए बल का परिणाम क्या होगा, तो हम जानते हैं यहाँ पर क्या दिया, टी इक्वल दिया कितना 2 सेकेंड, एम इक्वल दिया है 8 kg, और हमारा u इक्वल दिया है यहाँ पर 4 दिया है, और v इक्वल दिया हमारा 9। ये वैल्यू दी गई है, तो हम f इक्वल क्या रख देंगे, m, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। वैल्यू रख देते हैं, m की वैल्यू कितनी है 8 है, मल्टीप्लाई
v की वैल्यू 9 है, 4 है, u की वैल्यू बटे में क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। बस इसको हमें कैलकुलेट करना, तो 8 इंटू इसमें जाएगा 5 बचेगा, नीचे 2 हो जाएगा, 2 पूरा आएगा कितना 20 आना चाहिए, तो मतलब 20 न्यूटन हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उम्मीद है जो कैलकुलेशन में थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, क्योंकि हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी जो क्वेश्चन है वो भी खत्म हो जाए, इजी क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन पे थोड़ा आप लोग ध्यान जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है, तो अभी मैंने बताया था क्या कहलाता है, बल कहलाता है। तो बल से रिलेटेड क्वेश्चन है, और किसी वस्तु को खींचते हैं एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं मतलब बल हो गया, किसी वस्तु को रोकते हैं या धक्का देते हैं तो भी क्या लगाते हैं हम, बल लगाते हैं मतलब बल, या हमारा ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, थोड़ा कंसेप्ट बेसिस, दो पिंडों के बीच बल सदैव कैसा लगता है, तो याद रखें, बिल्कुल याद रख लें, दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है, समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है, दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया क्या कहलाती है, बल कहलाती है। जो क्रिया होती है उनके बीच में उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक मतलब निगेटिव फोर्स द्वारा किया जाता है, निगेटिव फोर्स द्वारा इनमें से किस टाइप का कार्य किया जाता है। तो क्वेश्चन लास्ट में चल रहा है, मैं आंसर बता देता हूं क्योंकि हमें उसी टाइप के क्वेश्चन याद करना है। कि जो सी वाला ऑप्शन है इसमें लिखा है जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है, मतलब जिस दिशा में बस बल लग रहा है, जिस दिशा में बल लग रहा है उसकी विपरीत दिशा में यदि कोई वस्तु ट्रांसफर हो रही है, स्थानांतरित हो रही है, तो वह क्या कहलाता है, नकारात्मक बल लगा है। समझ में आ गया होगा कि सी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, लिखा है सभी बलों में होता है। नॉर्मली एक क्वेश्चन और याद कर लें, बल क्या एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, रिजल्ट और डायरेक्शन दोनों होते हैं, तो क्या हो जाएगा, परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है इसकी जो एसआई यूनिट होती है न्यूटन होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, तो वह भी आप लोग याद कर लें। तो फोर्स से या बल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आज मैंने सब समझाए हैं और जो खासकर न्यूमेरिकल समझाए हैं उन पर आप ध्यान दें, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किसी ना किसी एग्जाम में, किसी भी टाइप के एग्जाम दें उनमें भी फोर्स पर आधारित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।